हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एडोलेसेंस के बारे में ही जानकारियाँ ली, आज भी हम उन्हीं के बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे। सोशल चेंजेस में जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बच्चों के एडोलेसेंट्स के न्यू वैल्यूज़ बन जाते हैं, न्यू थॉट्स बन जाते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। तो इसी तरह उनके न्यू वैल्यूज़ जो होते हैं वो सोशल एक्सेप्टेंस के भी बन जाते हैं। तो क्या है वो न्यू वैल्यूज़ इन सोशल एक्सेप्टेंस, किस प्रकार के हैं, आज इस सेशन में हम इसी पे थोड़ा फोकस करेंगे और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. So let us begin with the session. New values in social acceptance. Just as adolescents have new values concerning their friends, so they have new values concerning acceptable or unacceptable members of different peer groups, such as cliques, crowds or gangs, for example. तो जैसा कि हमने देखा कि एडोलेसेंट्स की जो है न्यू वैल्यूज हो जाती है कंसर्निंग रिगार्डिंग द फ्रेंड्स, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, उसी तरह वो न्यू वैल्यूज जो हैं कंसर्निंग उनकी बन जाती है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पेयर ग्रुप्स। जैसे कि कुछ पेयर ग्रुप्स होते हैं जैसे क्लिक्स, क्राउड्स, गैंग्स, इनको भी लेके उनकी जो है वो न्यू वैल्यूज एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल मेंबर्स क्या हैं उसमें ये बन जाती है। एंड दीज वैल्यूज आर बेस्ड लार्जली ऑन पेयर ग्रुप वैल्यूज, और ये जो है वो लार्जली पेयर ग्रुप के वैल्यूज के अनुसार बेस्ड होती हैं, विच आर यूज टू जज मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप के उनको जज करती हैं, जज करके बनती हैं। एडोलेसेंट्स सून डिस्कवर दैट दे आर जज्ड बाय द सेम स्टैंडर्ड्स बाय विच दे जज अदर्स। तो एडोलेसेंट्स जल्दी इस बात को समझ लेते हैं कि वो भी जज किए जा रहे हैं सेम स्टैंडर्ड से जैसा कि वो जज करते हैं दूसरों को। नो वन ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर विल गारंटी सोशल एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कोई एक ट्रेट या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो होता है बिहेवियर का वो गारंटी नहीं देता है कि एडोलेसेंस में उनको सोशल एक्सेप्टेंस मिल ही जाएगी उस ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर के कारण। इंस्टेड एक्सेप्टेंस डिपेंड्स अपॉन अ कंस्टिलेशन ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर पैटर्न, बल्कि इसके बजाय जो भी हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कंस्टिलेशन, एक ग्रुप ऑफ ट्रेट्स या बिहेवियर पैटर्न से, जिसको कि हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस सिंड्रोम। अब चलिए थोड़ा जानते हैं ये एक्सेप्टेंस सिंड्रोम है क्या। ऑल ऑफ विच मेक एडोलेसेंट्स वांट टू बी विद एंड एड टू द प्रेस्टीज ऑफ द क्लिक और क्राउड विद विच दे आर आइडेंटिफाइड। तो ये जो एक्सेप्टेंस सिंड्रोम है ये ऑल ऑफ विच ये मेक ऑफ एडोलेसेंट्स फन टू बी फन एंड विद जो कि एक प्रेस्टीज ऐड करता है क्लिक को या फिर क्राउड को, जिससे वो आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। सिमिलरली नो वन ट्रेट और बिहेवियर पैटर्न एलिनेट्स एडोलेसेंट्स। उसी तरह सिमिलरली कोई एक ट्रेट या एक बिहेवियर जो है वो एडोलेसेंट्स को एलिनेट भी नहीं कर सकती है पीयर्स से। इंस्टेड देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ ट्रेट्स, तो इसके बजाय उसमें भी ग्रुप ऑफ ट्रेट्स है जिसके कारण ही वो ग्रुप से या पेयर से एलिनेट हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं द एलिनेशन सिंड्रोम। अब ये क्या है? दैट मेक्स अदर्स डिसलाइक एंड रिजेक्ट देम। ये जो एलिनेशन सिंड्रोम है ये करता है कि जिससे कि दूसरे जो हैं उनको डिसलाइक करें, रिजेक्ट करें। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एलिनेशन सिंड्रोम्स आर सो मैनी, वो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगी कि किस तरह से एक्सेप्टेंस और एलिनेशन सिंड्रोम्स जो है
वो एडोलेसेंस के होते हैं। तो इस तरह से कोई एक ट्रेट या बिहेवियर पैटर्न ना एक्सेप्टेंस को पीयर का एक्सेप्टेंस दिलाती है, ना एलिनेट कर सकती है एडोलेसेंट्स को। उसके लिए कॉन्स्टिलेशन या ग्रुप ऑफ पैटर्न्स या ट्रेट्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम जाने कि किस तरह से न्यू वैल्यूज जो सोशल एक्सेप्टेंस या अनएक्सेप्टेंस लेके आती है एडोलेसेंस के लिए। तो आई थिंक दिस will be good information for you. If you like it, please give a like. Still, if you haven't subscribed it, please subscribe and follow my channel. Thank you very much for watching this video till the end. If you have any query, any question, any comment, please give it to the comment box. I will back soon with my next session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.